जगत जननी माँ जगदम्बा के स्वरूप माता बहन, मैं आप सभी को ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कृपया कर हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हे माते, आप लोग वह शक्ति हो जिस शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को आप अपना पुत्र बना सकते हैं। ऐसे ही इस लोक में माता सत्यन अनसुईया कर चुकी है। हे माँ, आप लोग देखो, समझो और विचार करो। माता तुलसी ने भगवान विष्णु को अपने तप के बल पर इस संसार में शालिग्राम पत्थर बना दिया था, क्योंकि माता तुलसी के साथ जो छल हुआ था उसके बल पर भगवान विष्णु का भी शक्ति असमर्थ हो गया था। कब पहचानोगे आप लोग अपनी शक्ति के? हे माँ, मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ कि जब जब स्त्री अपने पति को बातों का उल्लंघन किया है तब तब या तो नष्ट हुआ है, अपने पति की जब जब आज्ञा देने का काम किया है तो हरण हुआ है, और जब जब अपनी पति की बताई हुई मार्ग पर नहीं चला, उसके उल्लंघन चला, तो उसका जो है ना युद्ध हुआ है। आप लोग देखिए, माता सती जब भगवान महादेव की कहे हुए बातों को न माना तो उन्होंने जाकर के अपनी पिता की सभा में अग्नि कुंड में जाकर के अपनी आत्महत्या की थी। और माता सीता अपने पति के हुक्म दिए कि हमें यह हिरण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसका हरण हुआ। और माता द्रौपदी, उन्होंने बिना विचारे दुर्योधन का अंधा का पुत्र अंधा कहा, यही शब्द युद्ध का कारण बन गया। तो आप लोग वह शक्ति है जो अपने से इस संसार में सबसे बड़े पद को प्राप्त कर सकती हो, और आप ही यह शक्ति हो जो इस संसार के सब कुछ को नष्ट कर सकती हो। हे माते, आप विचार करो, आप देखो, आप त्याग करो और अपनी साधनाओं को बढ़ाने का काम करो, तभी आपका इस संसार में सब प्रकार का उद्धार हो सकता है। क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है, शास्त्र तो दूर की बात है, जो लोक में प्रचलित है, जो जानते हैं, जो लोग देखते हैं, उसी पे जब विचार करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे स्त्री के लिए बताया गया है कि सास ससुर पति सब पूजा, स्त्री धर्म और कोई न दूजा। माने स्त्री के लिए सास ससुर और पति ही सब प्रकार की पूजा है, सभी प्रकार के तीर्थ है और सभी प्रकार का धर्म है। उसी की सेवा करना, उसी की आज्ञा का पालन करना और उसी की सब प्रकार से उसकी अनुकूल रहना ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है। और इसी धर्म के बल पर, इसी सती व्रता के व्रत के कारण उन्होंने अपार शक्ति भर जाते हैं। लेकिन जब यह बात, इस शक्ति को यह बर्दाश्त नहीं कर पाती, पति पे हुकूमत करने लग जाती हैं, पति को गुलाम समझने लग जाती हैं, तो उस माता का अस्तित्व का नष्ट होने लगता है और वह अपने संसार, अपने समाज, अपने परिवार को भी नष्ट कर देती हैं। तो इसीलिए हे माता, अपने पति को, अपने समाज को, अपने परिवार को आप ही लोग संभाल सकते हो, आप ही लोग उद्धार कर सकते हो और आप ही इसका नष्ट कर सकते हो। तनिक विचार करो, अपनी शक्ति को जागृत करो और अपने आप को उन्नति बनाओ। वहीं पे मैं पुरुष वर्ग की देवताओं से भी यह कहना चाहता हूँ कि जब जब इन देवताओं के अपने शक्ति पे अहंकार हुआ है और पत्नी की बातों का जब जब उन्होंने सम्मान नहीं किया है, तो या तो उसका राज का नष्ट हुआ है, या तो उसका जो है ना संपूर्ण सब प्रकार का जो है सो, जैसे रावण को ही देखिए, उन्होंने अपनी पत्नी की कहे हुए सारे बातों को जो है ना तिरस्कार किया था, उसका सम्मान नहीं किया, तो उनका सारा राज ही
नष्ट हो गया, पूरा परिवार ही नष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने शक्ति, अपने बल के बदौलत इतने घमंड अर्पित कर लिए थे कि उनको तो यह नाश होना ही था। वहीं पे देखिए रामायण काल में ही भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को भी यह अहंकार हो चुका था कि हमने मेघनाथ और रावण जैसे और बड़े बड़े योद्धाओं को जो है ना संहार किया है। अब इनके घमंड, इनके शक्ति इतना बढ़ चुका था कि यह सब प्रकार से जो है ना अपने आप को शक्ति संपन्न समझने लगे। और भगवान राम ने माता सीता का उल्लंघन कर करके प्रजा के कहे हुए बातों से उन्होंने ऐसे तो उनकी ज्ञान की वृद्धि के लिए ही पठाए हुए थे, लेकिन जब यह बात लव और कुश को जो आया तो उन्होंने ही अपने सब पूर्ण चाचाओं और पिता को, भगवान महावीर को भी उन्होंने परास्त किया था। ये सब शक्ति ही है जो एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। वैसे ही महाभारत में अर्जुन को, भीम, नकुल, सहदेव को भी घमंड हो चुका था और बाद में चल करके एक जो है ना गिलहरी को मारने वाले लोगों से जो है ना उसकी हत्या हुआ था। तब तो ये बात है कि अपने शक्ति पे, अपने बल पे, अपने धन पे, अपने संपत्ति पे किसी को गुरूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये शक्ति कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। अभी के लिए इतना ही। आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो देखिए शास्त्र को जानिए और अपने संपूर्ण में अपने दुख सुख को देख करके, सोच करके, समझ करके अपना निर्णय स्वयं लेने का काम कीजिए। इसी आशाओं के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद।